हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द चैनल हमारी एकेडमी। और मैं हूं योगेंद्र सर और आज हम कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड टर्मिनोलॉजीज। इसके पहले भी हमने एक और पार्ट बना चुका है जिसमें हमने पढ़ा है हमारे सिलेबस का इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, ARPANET, NSF नेट और इंटरनेट। तो ये हमारा पार्ट 1 था कंप्यूटर नेटवर्क्स का और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है हमारा पार्ट 2। इसी तरह के से जितने भी पार्ट्स आएंगे इसके बाद आते रहेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया, नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्क टोपोलॉजीज, नेटवर्क प्रोटोकॉल एंड इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, तो ये हमारी यूनिट 2 है। यूनिट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। तो जो भी बच्चे जो नए हैं चैनल पे, कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की भी, उस पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, ताकि ये जो पीडीएफ है मैं वहां शेयर करूं तो आप उसको डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स वगैरह पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूं अगले पार्ट के नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम पढ़ेंगे जो डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी है, जो आपके सिलेबस में आपको क्या बोलते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है। ठीक है, चलिए तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, फिर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन जिसमें हम पढ़ेंगे सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कम्युनिकेशन मीडिया, प्रोटोकॉल्स, ये सब। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया जिसमें हम पढ़ेंगे बैंडविड्थ क्या होती है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, ये सारी चीजें। फिर हम पढ़ेंगे आईपी एड्रेस और एट द एंड हम पढ़ेंगे स्विचिंग टेक्निक जिसमें हम पढ़ेंगे सर्किट स्विचिंग किसे कहते हैं और पैकेट स्विचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, जो भी हमारी कम्युनिकेशन है जिसको हम डेटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं, तो आखिर वो होता क्या है। द टर्म डेटा कम्युनिकेशन कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स डेटा एंड कम्युनिकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज जो हम पूरा पढ़ेंगे, बट डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। तो डेटा कम्युनिकेशन बनता है हमारा दो शब्दों से, एक होता है डेटा और एक होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, अब डेटा की बात करें तो डेटा किसी भी चीज का हो सकता है। आजकल हम डेटा किसको कहते हैं, डेटा बोले तो डेटा हमारा टेक्स्ट वाला डेटा, मतलब जो भी हम लिख के भेजते हैं किसी को, वो सब भी क्या हुआ, एक टेक्स्ट डेटा। दूसरा क्या हो सकता है, इमेज, फोटो भेजी किसी को, वो भी क्या एक तरीके का डेटा है जो हम भेजते हैं ना। व्हाट्सएप पे फोटो भेज दी किसी को, ऑडियो भेज दिया, वीडियो भेज दिया या मल्टीमीडिया फाइल भेज दी, तो ये सब क्या होता है हमारा डेटा। टेक्स्ट फाइल, ऑडियो फाइल, पीडीएफ्स, मतलब ये जो भी चीज हैं जो कुछ भी जानकारी देती हैं या किसी प्रकार की इमेज फाइल, वो सब को हम क्या कहते हैं, डेटा। तो कम्युनिकेशन इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। तो जो हमारा डेटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, डेटा हमें समझ में आ गया। डेटा मतलब कोई भी चीज जो टेक्स्ट हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या मल्टीमीडिया फाइल्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा। और कम्युनिकेशन मतलब क्या, कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। जो भी हमारे किसी चीज को क्या होता है, सेंड या रिसीव करने का तरीका कहलाता है, उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वो हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है हाँ, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन इज एक्ट ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा। किसी भी डेटा को सेंड करना या रिसीव करने को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं कि आखिर डेटा कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या बनती है। तो डेटा कम्युनिकेशन जो पूरा हम कहेंगे, डेटा अलग पढ़ लिया हमने और कम्युनिकेशन अलग पढ़ लिया। तो डेटा कम्युनिकेशन मींस क्या, तो डेटा कम्युनिकेशन रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू और मोर नेटवर्क और कनेक्टेड डिवाइस। जब दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस हैं उनके बीच का जो डेटा का एक्सचेंज है या डेटा का आदान या प्रदान होता है, एक जगह से दूसरे जगह डेटा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन। दिस डिवाइस मस्ट बी केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा ओवर कम्युनिकेशन मीडियम। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, डेटा कम्युनिकेशन refers to exchange of data between two or more network or connected devices। सीधी बात है, दो डिवाइसेस कनेक्ट होगी तभी उनके बीच डेटा का क्या होगा, आदान प्रदान होगा या एक्सचेंज होगा। और इसी एक्सचेंज ऑफ डेटा को, इसी आदान प्रदान को क्या कहा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन। यानी कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को क्या कहा जाता है, डेटा कम्युनिकेशन। समझ में आ गया।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि डेटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? डेटा को जो दो कनेक्टेड डिवाइस हैं उससे एक जगह से दूसरी जगह के भेजने को जो कहा जाता है वो कहलाता है डेटा कम्युनिकेशन। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइसेस इंक्लूड पर्सनल कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप एटसेट्रा। हमने कई बार भेजा है डेटा एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, ब्लूटूथ से भेज दिया, वाईफाई से भेज दिया, या हम सिंपली इंटरनेट के थ्रू किसी को कुछ मेल करते हैं, व्हाट्सएप की तरह किसी को फाइल भेजते हैं, तो ये सब भी क्या है? डेटा कम्युनिकेशन है। क्लियर? या हम मोबाइल फोन से कॉल भी कर रहे हैं किसी को, तो हमारा डेटा क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती है? डेटा कम्युनिकेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे सिंपल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो इस तरीके का नेटवर्क रहता है। हमें सीधी सीधी बात मालूम है कि मान लो ये 3 कंप्यूटर है, प्रिंटर है, सर्वर है, तो ये सब क्या रहते हैं? आपस में या तो वायर से जुड़े रहते हैं या वायरलेस से जुड़े होते हैं। और इन लोग को आपस में बातचीत करनी है तो होगा क्या? कंप्यूटर को क्या करना है? स्विच, प्रिंटर से प्रिंट निकालना है तो कंप्यूटर क्या करेगा? उसका डेटा कहाँ पहुंचाता है? स्विच से। स्विच से किसके पास पहुंचता है? यही डेटा प्रिंटर के पास। क्लियर? तो ये क्या हो गया? डेटा का कम्युनिकेशन। मतलब कि वो बताता है कि भाई ये करना है, ये प्रिंट देना है, या जो भी उसके प्रोटोकॉल का यूज करके वो कम्युनिकेट करते हैं, तो ये हो गया हमारा डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, कि डेटा का एक जगह से दूसरी जगह जाना। किनके साथ में? जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड डिवाइसेस। यहां देखो कितनी सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं। सर्वर कनेक्ट है, हमारा प्रिंटर कनेक्ट है, और ये कंप्यूटर कनेक्ट है, और बीच में किसकी हेल्प से कनेक्ट किया हमने? स्विच की हेल्प से इसको कनेक्ट कर दिया। तो इसी के जरिए जो हमारा एक डिवाइस से दूसरी जगह पे क्या हो रहा है? डेटा का सेंडिंग या रिसीविंग हो रहा है, उसे ही हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं? डेटा कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डेटा का कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है या उसमें क्या क्या होता है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें बहुत सारे सी है, कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेशन, बार बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही। तो कंपोनेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एक जगह से हम दूसरी जगह डेटा भेजते हैं तो उनमें कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉलोइंग आर द 5 मोस्ट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन 2 कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यदि 2 कंप्यूटिंग डिवाइसेस, हम 2 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह डेटा जा रहा है 2 डिवाइसेस के बीच में, तो उनमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो हमारे पास होता है, एक होता है सेंडर। नाम से ही समझ में आ रहा है, आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेंड मतलब जो सेंड करती है चीजों को। ठीक है, जो भी डेटा को सेंड करेगा वो सेंडर, नाम ही उसका क्या है? सेंड। तो सेंड मतलब जो भेजेगा, जो डेटा भेजेगा वो हो गया सेंडर। दूसरा रिसीवर, जो डेटा को क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो जो डिवाइस डेटा को रिसीव करेगा वो क्या हो गया? रिसीवर। थर्ड कौन होता है? कम्युनिकेशन मीडियम, या जिसको ट्रांसमिशन मीडिया भी होता है। जिस चैनल के थ्रू, जिस पाथ के थ्रू वो क्या होता है? डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम या ट्रांसमिशन मीडिया। इसके बारे में हमारा पूरा एक अलग से टॉपिक है। मतलब कि हम वायर से भेजते हैं या वायरलेस भेजते हैं या सैटेलाइट से भेजते हैं, सिग्नल के थ्रू भेजते हैं, तो वो जो रास्ता है उस रास्ते को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन मीडियम। और अगला हमारा कंपोनेंट क्या है? मैसेज, कि वो डेटा जिसको हम भेज रहे हैं वो खुद भी क्या है? एक कंपोनेंट है। ठीक है, डेटा कैसा है? मतलब कि इमेज है, कि टेक्स्ट है, कि वीडियो है, तो वो डेटा को ही हम क्या कहते हैं? मैसेज टू बी कंपोनेंट। यानी कि वो मैसेज भी क्या है? अपने आप में एक कंपोनेंट है। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट है वो क्या है? प्रोटोकॉल। जिस रूल्स का यूज करके हम क्या कर रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेज रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। तो वो भी एक क्या होता है? कंपोनेंट होता है। ठीक है, किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ हमारे रूल्स होते हैं। ठीक है, उन रूल्स को लगा के ही हम क्या करते हैं? चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल। तो चलिए इनको लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। तो मेन ये हमारे 5 कंपोनेंट होते हैं: सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन मीडियम, मैसेज और प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये हो गया इसका हमारा एक डायग्राम। ठीक है, यदि एग्जाम में आता है तो आप ये डायग्राम बनाइए, ब्लॉक के फॉर्म में बनाइए या सिंपल इस तरीके के पिक्चोरियल फॉर्म में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एक सेंडर लीजिए, एक रिसीवर लीजिए। ठीक है, सेंडर से रिसीवर डेटा जा रहा है, बीच में आप केबल बना दीजिए एक सिंपल। यही हमारी क्या हो गई? ट्रांसमिशन मीडिया। ये देखो बीच में एक केबल बनी हुई है, RJ45, RJ47, जो जो हमारी
अलग अलग तरीके की केबल्स आती हैं जो दोनों कंप्यूटर्स में लगती हैं। जैसे हमारा इंटरनेट कनेक्शन आता है ना, तो केबल आती है, वो कंप्यूटर में लगी रहती है, मॉडेम में लगी रहती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ट्रांसमिशन मीडिया। और ये देखो मैसेज, या तो वो टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, या वीडियो के फॉर्म में होगा, या ईमेल के फॉर्म में होगा, किसी भी तरीके का मैसेज क्या होता है, ये हमारा एक कंपोनेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैसेज। और यहाँ पे देखो प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, मतलब कोई ना कोई रूल्स का फॉलो करके हम क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह डेटा को भेज रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन का डायग्राम। ठीक है, इनकेस एग्जाम में आता है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, आप सारा लिख के आएंगे, सेंडर, रिसीवर, प्रोटोकॉल, मैसेज और ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, पांचों के बारे में लिखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तो ये डायग्राम जरूर बना के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम पढ़ लेते हैं इनको लाइन बाय लाइन डिटेल्स में। तो सबसे पहला कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे सेंडर। मैंने ऑलरेडी बताया कि सेंडर जो डेटा को सेंड करने में केपेबल है उसे हम क्या कहते हैं, सेंडर। क्या होगा, अ सेंडर इज ए कंप्यूटर और एनी सच डिवाइसेस व्हिच इज केपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर नेटवर्क। वह डिवाइस या कंप्यूटर जो कि डेटा भेजने में समर्थ है उसे हम क्या कहते हैं, सेंडर। सीधी बात है, जो डेटा को भेज सकता है या जो डेटा भेजता है उसे हम क्या कहते हैं, सेंडर कहते हैं। इट कैन बी ए कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, वॉकी टॉकी, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस एटसेट्रा। वो कुछ भी हो सकता है, या कंप्यूटर हो सकता है, या मोबाइल हो सकता है, स्मार्ट वॉच हो सकती है, वॉकी टॉकी हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस हो सकती है एटसेट्रा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंडर। सीधी सिंपल सी डेफिनेशन है, सेंडर जो डेटा को सेंड करता है नेटवर्क पे उसे क्या कहते हैं, सेंडर। और वो कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन, वॉकी टॉकी एटसेट्रा। सेम दूसरा हम पढ़ेंगे रिसीवर। रिसीवर किसे कहते हैं, रिसीवर इज कंप्यूटर और एनी सच डिवाइस व्हिच इज केपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क। ठीक है, इधर क्या, इधर ऊपर हमने पढ़ा था कैपेबल ऑफ सेंडिंग डेटा ओवर द नेटवर्क, जो उस डेटा को नेटवर्क पे भेज सके उसे हम कहते हैं सेंडर। ऐसे ही जो डेटा को क्या कर सके, नेटवर्क से रिसीव कर सके उसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर। ठीक है, तो एनी डिवाइस और कंप्यूटर विच इज केपेबल ऑफ रिसीविंग डेटा फ्रॉम द नेटवर्क, इट इज कॉल्ड रिसीवर। जो नेटवर्क से डेटा को अपने पास क्या बोलते हैं, कैप्चर कर सकता है, रिसीव कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिसीवर। इट कैन बी, फिर वही चीज, वो कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फोन हो सकता है, टेलीविजन हो सकती है एटसेट्रा। ठीक है, इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन द सेंडर एंड रिसीवर आर नोन एज नोड्स इन ए नेटवर्क। इन्हें हम नोड्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नोड्स। की हम बोल देते हैं ना कि एक नोड से दूसरी नोड में हमारे पास डेटा जा रहा है, इसका मतलब क्या कि हम इन्हें, वो कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं, नोड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेंडर और रिसीवर। तो ये कंप्यूटर, लैपटॉप हो गए, हमारे प्रिंटर हो गए, इनको हम एक और नाम से जानते हैं जिनको बोलते हैं नोड्स। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि हम नोड बोल देते हैं ना, कहीं कहीं लिखा रहता है नोड 1, नोड 2, नोड 3, तो ये समझ लो कि वो कोई ना कोई डिवाइसेस है, जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल फोन एटसेट्रा। तो ये हो गया सेंडर जो डेटा सेंड करता है, दूसरा होगा रिसीवर जो डेटा को रिसीव करता है। सिंपल। चलिए अब हम थर्ड पढ़ने वाले हैं मैसेज। मैसेज मतलब क्या, जो भी डेटा रहता है जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उस डेटा को हम क्या बोल देते हैं, मैसेज। वही लिखा हुआ है शायद यहाँ पे, इट इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी एक्सचेंज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच जो भी डेटा या इंफॉर्मेशन हमें एक्सचेंज करना है, उसी डेटा को हम क्या कहते हैं, मैसेज। मैसेज कैन बी ऑफ एनी फॉर्म, जैसा अभी बताया था कि मैसेज किसी भी फॉर्म का हो सकता है। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं, तो व्हाट्सएप के मैसेज में क्या, कभी टेक्स्ट भेज दिया, कभी इमेज भेज दी, कभी वीडियो भेज दी, कभी फाइल अटैच करके भेज दी, तो वो क्या है तो मैसेज ही। ठीक है, तो मैसेज भी क्या हो सकता है, किसी भी फॉर्म का हो सकता है। और उसी जो डेटा को क्या बोला जाता है, जो सेंडर और रिसीवर के बीच भेजा जाता है, उसे ही हम किसका नाम दे देते हैं, मैसेज। तो ये लिखी इसकी डेफिनेशन, और मैसेज किसी भी तरीके का हो सकता है, वो लिखा है ठीक उसी की अगली लाइन में, इट इज द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट नीड टू बी एक्सचेंज बिटवीन सेंडर और रिसीवर। ठीक है, तो मैसेज समझ में आ गया। फिर मैंने कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में बताया था, इट इज द पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है, जो दो डिवाइसेस के बीच हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो वो डेटा को सेंड करने के लिए हमें एक रास्ता चाहिए रहता है, उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया। हम क्या कहते हैं उसको,
कम्युनिकेशन मीडिया। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना रहता है तो एक रोड रहती है कि भाई इस रोड से जाना है तो उस रोड को क्या कहा जाता है, उस पाथ को क्या कहा जाता है हमारे कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन मीडिया। क्या कहते हैं उसको, कम्युनिकेशन मीडिया। और मैंने एक और नाम बताया था, एक और क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन मीडिया। इट इज आल्सो कॉल्ड मीडियम और लिंक विच इज आइदर वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, वो कैसा भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। जैसे हम क्या कहते हैं ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कभी डेटा ट्रांसफर करते हैं तो वाईफाई के थ्रू कर लेते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा वायरलेस। कभी कभी हम क्या करते हैं, मोबाइल से केबल लगा के लैपटॉप में डेटा डालते हैं तो वो क्या हो गया वायर्ड। ठीक है, तो कई बार हम ब्लूटूथ से डेटा सेंड कर देते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करके कर देते हैं, तो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कभी वायर के थ्रू चला जाता है, कभी वायरलेस चला जाता है। तो वो जो मीडिया है जिसके थ्रू जा रहा है या जिस रास्ते के थ्रू जा रहा है उस रास्ते को क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेशन मीडिया। फॉर एग्जांपल अ टेलीफोन केबल, इथरनेट केबल, सैटेलाइट लिंक, माइक्रोवेव एटसेट्रा। ठीक है, जो माइक्रोवेव हो गई, माइक्रोवेव्स मतलब जो जैसे टावर आवर आते हैं ना, टावर से सिग्नल हमारे मोबाइल में आते हैं, तो हुआ क्या ये, तो ये सैटेलाइट या माइक्रोवेव के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया, क्योंकि वो रास्ते में क्या दिख रहा है हमको ठीक है, किससे बना हुआ वो रास्ता, माइक्रोवेव्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप की वेव्स होती है, सब आप लोग को इतना डीप में नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कम्युनिकेशन मीडिया समझ में आ गया, वह रास्ता जिसके हेल्प से जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया। ठीक है, यहां से फर्स्ट लाइन में लिखा है, इट इज द पाथ थ्रू विच द मैसेज ट्रेवल बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। क्लियर इसे ही हम मीडियम भी बोलते हैं, इसे ही हम लिंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू वगैरह में आए तो ये नाम भी ध्यान रख लो, मीडियम भी बोला जाता है इसे ही, और इसे ही हम लिंक भी कहते हैं। और ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। और लास्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या था, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट नीड टू बी फॉलोड बाय कम्युनिकेटिंग पार्टीज इन ऑर्डर टू हैव ए सक्सेसफुल एंड रिलायबल डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, वह सारे नियम जिनकी हेल्प यदि जिसको फॉलो करें तो जो भी हमारा डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह सक्सेसफुली क्या हो जाता है पहुंच जाता है, या दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन कंप्लीट हो पाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल। जैसे मुझे तुमसे बात करनी है तो मैं किस में बात करूंगा, हिंदी में। बट यदि मैंने हिंदी के रूल सही से नहीं पढ़ रखे, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मैं जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा हूं रहा जा मैं क्या, तो क्या होगा, सामने वाला हमको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने हिंदी की व्याकरण सही से नहीं पढ़ी। या इंग्लिश में बोल रहा हूं कि व्हाट आर यू डूइंग, तो डूइंग इज व्हाट आर यू, ऐसा बोल दिया, तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, प्रोटोकॉल्स का यूज सही से नहीं किया, रूल्स का यूज सही से नहीं किया, वर्ब कहाँ आना चाहिए हमारा, एडजेक्टिव कहाँ आना चाहिए, ये सब रूल्स होते हैं हमारे अंग्रेजी में। ऐसे ही कुछ रूल्स कंप्यूटर्स में होते हैं कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना है तो एक तरीका होता है, वो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं तभी जाके एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर पाता है, एक जगह की चीज दूसरे के पास पहुंचती है, और उन्हीं रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स। क्लियर हुआ, यदि पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें वीडियो को। ठीक है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हें पसंद आया, समझ आया, तो आप वीडियो को लाइक करें या कमेंट सेक्शन में लिखें सर मजा आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब तो हो गया हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब देखेंगे कि भाई किसी को पहचानना है कि ये कैपेसिटी कितनी है हमारे मीडिया की, कम्युनिकेशन मीडिया की, कि भाई डेटा तो हम भेज रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम डेटा सेंड कर रहे हैं, तो हम कितना डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास 1 लीटर की गंजी है तो हम उसमें 1 लीटर ही दूध ले सकते हैं। हमारे पास क्या बोलते हैं 1 किलो का डब्बा है तो उसमें 1 किलो ही चीजें आएंगी। तो ऐसे ही यदि हमारे पास मीडिया है कि मान लो हमारे पास वायर है, वायरलेस है, तो हम उससे कितना डेटा भेज सकते हैं, ये सब चीजें कैसे पता करेंगे। किसी ने बोला कि भाई तू मेरे को 6 GB की मूवी दे दे, तो 6 GB की मूवी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, वायर के थ्रू आ पाएगी कि नहीं, केबल के थ्रू आ पाएगी कि नहीं, तो वो सब चीजें क्या होती हैं, मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, कि हमारे पास एक कम्युनिकेशन मीडिया है, यानी कि जिस रास्ते से डेटा होकर आएगा उसकी किस तरीके से नापेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, किस तरीके से नापेंगे, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, इन डेटा कम्युनिकेशन द ट्रांसमिशन मीडियम इज आल्सो नोन एज चैनल। जो मीडियम है उसको एक और नाम से जाना जाता है, चैनल। ठीक है, जैसे कि अब कितने नाम हो गए हमारे पास, सबसे पहला हमने क्या किया था, ट्रांसमिशन मीडिया भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद चैनल भी हो गया,
लिंक भी हो गया और मीडियम भी हो गया। ये सब नाम किसके हैं? उसी रास्ते के हैं जहां से डेटा होके जाएगा। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटी क्या होता है। द कैपेसिटी ऑफ चैनल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और ट्रैफिक दैट ए सिग्नल कैन कैरी। सीधी बात है कि भाई उसमें मैक्सिमम कितना डेटा या सिग्नल जा सकता है वो कहलाएगी उसकी कैपेसिटी। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, किसी कंटेनर की कैपेसिटी 1 लीटर है तो उसमें कितना आएगा हमारे पास पानी या दूध? 1 लीटर ही आएगा। ऐसे ही जो कैपेसिटी ऑफ क्या आएगी, कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया की बात करेंगे तो क्या होगा कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल और ट्रैफिक, कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिग्नल उसमें से जा सकता है उसे, या फिर ट्रैफिक जा सकता है वो कितना कैरी कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैपेसिटी ऑफ चैनल या कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बैंडविड्थ एंड डेटा ट्रांसफर रेट। और इसको नापने के लिए जैसे हम पानी को लीटर्स में नापते हैं, लिक्विड चीज को लीटर्स में नापते हैं, क्या बोलते हैं हमारी वजन वाली चीज को किलोग्राम में नापते हैं, तो इसको नापेंगे कि भाई उसमें से कितना सिग्नल जा सकता है, कितना सिग्नल वो कैरी कर सकता है। उसको नापने के लिए हमारे पास है एक बैंडविड्थ और दूसरा हम नाप सकते हैं किससे? डेटा ट्रांसफर रेट। ये हमारे पास दो टर्म्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। तो ये दो चीजें हैं हमारे पास नापने के लिए कि भाई हम पता कर लें कि कितना डाटा जा सकता है, कितनी स्पीड से जा रहा है, वो सब चीजों के लिए हमारे पास है मेजरिंग कैपेसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंडविड्थ। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कि आखिर बैंडविड्थ होता क्या है। पहले बैंड होता क्या है, विड्थ क्या होता है, ये सारी चीजें। तो नापना है अब हमें कैपेसिटी ऑफ क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन मीडिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू दैट चैनल। ठीक है, कहां से कहां तक कितनी रेंज तक की फ्रीक्वेंसीज उस चैनल के थ्रू जा सकती है उसे क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि नदी यदि पतली है तो पतली है मतलब उसमें से क्या होगा, थोड़ा सा ही पानी जा पाएगा। ऐसी नदी यदि चौड़ी है तो उसमें से और ज्यादा डेटा जा पाएगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ऐसे ही बैंडविड्थ। ठीक है, बैंड मतलब कि उसमें कहां से कहां तक की फ्रीक्वेंसी जा सकती है। मैंने बोल दिया कि भाई इसमें क्या बोलते हैं 1 किलोहर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी जा सकती है। तो 1 किलोहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी का ही डेटा उसमें निकल पाएगा। मैंने बोल दिया कि 1000 किलोहर्ट्ज तक की जाएगी तो 1000 किलोहर्ट्ज तक का क्या हो सकता है उसमें से डेटा निकल सकता है। ठीक है, सीधी बात यह है कि मान लो कि हमारे पास एक पतली सी गली है तो मैंने बोल दिया कि भाई इसमें से सिर्फ बकरी निकल सकती है, तो क्या हो गई, ये हो गई उसकी बकरी वाली बैंडविड्थ। मैंने बोल दिया भाई इसमें से हाथी भी निकल सकता है तो ये क्या हो गई उसकी हाथी वाली बैंडविड्थ। तो ऐसे ही सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज होती है कि भाई इतनी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वाला डेटा निकल सकता है, इतने फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल का डेटा निकल सकता है, तो वो क्या कहलाती है उसकी बैंडविड्थ। बैंडविड्थ ऑफ ए चैनल इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब वह सारी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा थ्रू दैट चैनल। उस चैनल से कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल सकती है वो क्या कहलाती है उसकी बैंड विड्थ। मैंने बोल दिया 0 से लेकर 50 तक, जिस 50 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है इस चैनल से निकल सकती है, तो ये क्या हो गई उसकी बैंड विड्थ। हायर द बैंडविड्थ हायर द डेटा ट्रांसफर रेट। जितना बैंडविड्थ, जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा डेटा ट्रांसफर रेट। सीधी बात है, जितनी पतली आप क्या जितना पतला रास्ता होगा उतने ही कम लोग निकल पाएंगे उसमें से, और जितना चौड़ा रास्ता होगा उतने ही ज्यादा लोग निकल पाएंगे। तो ऐसे ही जितना ज्यादा बैंडविड्थ होगा उतना ही तेजी से डाटा ट्रांसफर होगा। सीधी बात है। ठीक है, क्लियर, समझ में आया, कूल। चलो, नॉर्मली बैंडविड्थ इज द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंटेंट इन कंपोजिट सिग्नल। बैंडविड्थ क्या होती है, कैसे निकालते हैं? जो सबसे कम फ्रीक्वेंसी है और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी निकल सकती है उस चैनल में से उसको क्या बोला जाता है? बैंडविड्थ। मैंने बोल दिया कि सबसे कम बोला तो बोले 1 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाला डेटा निकल सकता है, तो ये 1 किलोहर्ट्ज निकल सकता है। और सबसे ज्यादा कितना निकल सकता है? 50 किलोहर्ट्ज। तो 50 किलोहर्ट्ज से लेके 1 किलोहर्ट्ज तक का जो बैंड बना उसे ही क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। क्लियर। और बैंडविड्थ को जनरली हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। ठीक है, किस में मेजर करते हैं? हर्ट्ज में। 1 किलोहर्ट्ज इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज एंड 1 मेगाहर्ट्ज इक्वल टू 1000 किलोहर्ट्ज एंड कितना हो गया? 1 10 100 1000 10,000 लाख, और ये
1 लाख हर्ट्ज। क्लियर? तो ये सब नापने की हमारे पास क्या है, यूनिट से। ठीक है, हम बैंडविड्थ को किससे मेजर कर सकते हैं, किस यूनिट से मेजर करते हैं, हर्ट्ज से। क्लियर? तो ये हो गई हमारी बैंडविड्थ। क्लियर? कि किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम एक चैनल से पास कर सकते हैं, वो सारी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज को बोलते हैं बैंडविड्थ। गुस्सा दिमाग में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट के तो आपने सुना ही होगा कि भाई अपने यहाँ इंटरनेट कैसा लगा, बोला मेरे यहाँ आती है 4 Mbps स्पीड, तेरे यहाँ बोले हमारे 40 Mbps स्पीड आती है, हमारे यहाँ ना एयरटेल का लगा है। तो ये सब क्या है, डेटा ट्रांसफर रेट, यानी कि डेटा कितनी स्पीड से जा रहा है, आ रहा है, उसे क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट। डेटा ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ सिग्नल ओवर अ चैनल, वन सिग्नल कैरीज 1 और मोर बिट्स ओवर द चैनल। ठीक है, जो भी डेटा रहता है एक जगह से दूसरी जगह किस फॉर्म में जाता है, सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है। एंड वन सिग्नल कैरी 1 और मोर बिट्स ओवर द चैनल, और जो हमारा डेटा रहता है वो बिट्स के फॉर्म में रहता है। बिट्स मतलब 01010101, इनको क्या कहा जाता है, बिट्स कहा जाता है। ठीक है, सिग्नल के फॉर्म में जाता है, और सिग्नल के अंदर क्या रहते हैं, बिट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, 1 और मोर बिट्स, और वही बिट्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए अब डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है। डेटा ट्रांसफर रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसमिटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, सीधी बात है कि हमारे पास डेटा था, मान लो कि एक हमको क्या करना था, फाइल भेजना था मेरे फ्रेंड को, कि फोटो भेजना था। ठीक है, मैंने एक इमेज क्या करी, व्हाट्सएप के जरिए मैंने क्या करी, मेरे फ्रेंड को भेज दी। तो ये हो गया सोर्स, मेरा मोबाइल हो गया सोर्स, डेस्टिनेशन हो गया मेरे दोस्त का मोबाइल। ठीक है, तो उसके पास वो फोटो पहुंच गई। तो फोटो नहीं पहुंचती है, फोटो क्या होती है, फोटो टूटती है किसमें, सिग्नल्स में, और वो सिग्नल्स किस फॉर्म में रहते हैं, 0101 के फॉर्म में रहते हैं, यानी कि बिट्स के फॉर्म में। क्योंकि भाई मशीन है, मशीन को कुछ समझ में आता नहीं है, उसको फोटो समझ आती नहीं, उसको क्या समझ आता है, सिर्फ 0 और 1, यानी कि वो क्या हो गई, बिट्स के फॉर्म में टूट गई। तो 1 सेकंड में यहां से, मतलब मेरे मोबाइल से दूसरे के मोबाइल में 1 सेकंड में कितनी बिट्स पहुंच गई, उसे ही कहा जाता है डेटा ट्रांसफर रेट। क्या कहा जाता है, डेटा ट्रांसफर रेट। इट इज ऑल्सो नोन एज बिट रेट, इसे ही हम और नाम से जानते हैं जिसका नाम है बिट रेट। इसको ही बिट रेट भी कहते हैं। सीधी बात है कि बिट का रेट यानी कि कितने बिट्स 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गई, उसे कहते हैं बिट रेट। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बिट्स पर सेकंड, यानी कि बीपीएस। किससे नापते हैं, बिट्स पर सेकंड। ठीक है, कितने बिट्स पर सेकंड, यानी कि एक बिट्स, कितने बिट्स हर सेकंड एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। द हायर यूनिट फॉर डेटा ट्रांसफर रेट्स आर। ठीक है, और मान लो और चीज तेजी से चल रहा है, चीजें और ज्यादा स्पीड से, अपन बोलते हैं ना कि भाई पहले तो हमारा 4G चलता था तो Mbps में स्पीड आती थी, फिर पहले सॉरी kbps में आती थी जब हमारा 3G चलता था। अब हमने क्या कर दिया, ब्रॉडबैंड लगा दिया, तो ब्रॉडबैंड में किस में आने लगी हमारे पास स्पीड, Mbps में, किस में आने लगी, मेगाबाइट्स पर सेकंड में आने लगी। फिर बोले और बड़े बड़े जगह पे बोले तो जब 5G आ जाएगा तो 5G में क्या आ जाएगा, जीबीपीएस में स्पीड आने लगेगी। ठीक है, गीगाबाइट पर सेकंड। और बोले उससे ज्यादा, बोले जो फेसबुक के सर्वर्स हैं जहां पे सारा डेटा स्टोर होता है, गूगल के सर्वर्स है, वहां कितनी स्पीड रहती है, तो वहां बोले तो वहां तो जीबीपीएस में रहती है, मतलब कि गीगाबाइट पर सेकंड, यानी कि एक एक सेकंड में एक एक टेराबाइट, एक एक गीगाबाइट का डेटा क्या हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो ये सब क्या है, डेटा ट्रांसफर रेट। क्लियर? और यहाँ पे लिखा रखा है, कहीं पे एमबीपीएस लिखा दिखा दे तो समझ लेना कि वो मेगाबाइट पर सेकंड है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, यदि बी कैपिटल आपको कहीं दिखाई दे तो एमबीपीएस में बी का मतलब बाइट नहीं, बिट नहीं होता हर जगह। यदि कैपिटल बी होता हो तो समझ लो कि बाइट है, और स्मॉल बी है तो समझ लो कि बिट है। तो यदि एमबीबीएस स्मॉल में लिखा हुआ है एमबीपीएस तो समझ लेना मेगा बिट्स पर सेकंड होगा, और एमबीपीएस जिसमें बी कैपिटल हो तो समझ लेना मेगाबाइट पर सेकंड। क्लियर है? तो ये हो गई हमारी मेजरिंग कैपेसिटी, जिसमें हमने पढ़ा डेटा ट्रांसफर रेट और बैंडविड्थ। ठीक है, तो ये टॉपिक भी होप क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा आईपी एड्रेस। थोड़ा सा वेट करना।
आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस, आईपी का मतलब होता है इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, नहीं, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस भी होता है। जो तुम्हारे सहपाठी लोग हैं, आपके दोस्त लोग जो कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं 12th क्लास में, वो आईपी ले लेते हैं। और कुछ लोग जो है सीएस ले रहे हैं, वो लोग कंप्यूटर साइंस, तो आपको पता ही होगा सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस। बट ये आईपी कुछ अलग है। ये है आईपी एड्रेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या है ये? एन आईपी एड्रेस, जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल address, is a unique identifier assigned to each device connection on a network that uses the internet protocol for communication। हम क्या करते हैं, इस दुनिया में जितने भी सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, हम उन सबको एक एड्रेस दे देते हैं। उसी एड्रेस को क्या कहा जाता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, जैसे तुम्हारा मोहल्ला है, मोहल्ले में क्या होगा, इतने सारे घर हैं, हमने उनको सबको एक एड्रेस क्यों दिया है? बोलो। ताकि जब हम बोलें कि भाई कहाँ जाना है, बोले वो शर्मा आंटी के यहाँ जाना है, वो है सामने शर्मा जी के यहाँ आना है। फिर बोले अरे शर्मा जी तो 4 है यहाँ पे, किसके यहाँ जाना है? तो हमने बोला है एड्रेस, गली नंबर 3 52/2 शर्मा जी। मतलब क्या हुआ कि हमने क्या कहा है कि उस घर को एक एड्रेस दिया है, कि हमने देख लिया कि भाई किसी चीज को एक नाम दे दो ना, तो नाम से क्या हो गए, बहुत सारे लोग हैं। शर्मा जी बोला तो उस गली में 6 शर्मा जी रह रहे, गुप्ता जी बोला तो उस गली में 6 गुप्ता जी हो गए, यादव जी बोला तो उस गली में 4 यादव जी। तो नाम से तो काम नहीं चला, तो क्या किया हमने, हमने मोहल्लों में सब में एड्रेस दे दिए कि भाई 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, गली नंबर 1 गली नंबर 2, ये विला वो विला। ठीक है। तो ऐसा किया कि हमने क्या कर दिए, उनको एड्रेस दे दिए। एड्रेस से क्या हुआ कि हम क्या कर पा रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पोस्टमैन आता है चिट्ठी लेकर कि भाई, पोस्टमैन तो आजकल आता नहीं, अमेजोन वाला आ रहा है कि भाई ये तुम्हारे नाम का आईफोन आया है 14, ये किसके घर का आया है, ये लिखा हुआ है 53/2 दिस प्रताप नगर, ये देख लिया एड्रेस, आया उसके घर के बाहर कॉल लगाया, घर के बाहर खड़ा हूं भैया आपका आईफोन आ गया, लो। तो मतलब यूनिकली आइडेंटिफाइज, ठीक है, वो क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेता है उस पर्टिकुलर घर को। ऐसे ही पूरी दुनिया में इतने सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में, तो अब वो क्या करें कि भाई मुझे डेटा भेजना है मेरे कंप्यूटर से सामने वाले कंप्यूटर के पास, तो क्या है हमारे पास ऐसी चीज कि भाई उसी के पास पहुंचे डेटा। मुझे पैसे ट्रांसफर करने हैं सामने वाले को, मुझे चैट करनी है सामने वाले के पास, फोटो भेजनी है तो भाई उसी के पास पहुंचे। तो हमारे पास है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी एड्रेस का यूज करके हम उस पर्टिकुलर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेटवर्क में, और वो चीजें यदि हम भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उसी के पास पहुंचेगी, किसी और के पास नहीं पहुंचेगी। इसी एड्रेस को क्या कहते हैं, आईपी एड्रेस। और ये उसी के पास होता है जो इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं और जो प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, या इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। समझ में आया आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस इज एड्रेस दैट इज असाइंड टू ईच डिवाइसेस कनेक्टेड टू ए नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। जो इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट पे, उन सारी डिवाइसेस को एक एड्रेस दिया जाता है, उसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो आपको ये पैराग्राफ छाप के आना है ऊपर वाला, और जो एग्जांपल लिखा है जो अभी बताया वो नीचे वाली लाइन में लिखा है, थिंक ऑफ इट एज द एड्रेस ऑफ योर डिवाइस ऑन द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क जस्ट लाइक ए होम एड्रेस हेल्प डिलीवर मेल टू योर हाउस। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ डाकिया डाक लेके आ जाता है और ठीक आपके घर पे ही डाक पहुंचाता है, ठीक उसी तरह जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं इंटरनेट पे, तो वो आईपी एड्रेस का यूज करके एक जगह से दूसरी जगह हमारा डेटा पहुंचता है, किसी और के पास नहीं पहुंचता है। एन आईपी एड्रेस हेल्प्स राउट डेटा टू द करेक्ट डिवाइसेस। ठीक है, सीधी बात है, वही लिखा हुआ है। एन आईपी एड्रेस क्या हेल्प करता है, डेटा को रूट करने में, कि भाई कहाँ कहाँ से किसके यहाँ तक पहुंचना है, किसके कंप्यूटर तक डेटा को पहुंचाना है। तो ये हो गया हमारा आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है, सॉरी पार्ट्स बोल रहा हूँ, टाइप्स होते हैं। 2 तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं, एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। ये दोनों ही आपके सिलेबस में नहीं है, पर ध्यान रख लीजिए थोड़ा सा, हो सकता है आपको यदि कहीं लिखने को आ जाए या आगे कभी यूज हो जाए। तो IPv4 जिसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, जो 32 बिट का होता था,
और इस तरीके से कुछ दिखाई देता था, इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट सेपरेटेड बाय पीरियड्स। ठीक है, ऐसा कहीं दिखाई दे सॉरी लिखाई भी दे सकता है और दिखाई भी दे सकता है। तो ऐसा कहीं लिखा दिखाई दे यानी कि लिखाई दे तो 192.168.1.1 ऐसा कुछ दिखाई दे तो समझ लेना कि ये IPv4 वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, जो आप लोग कई बार एड्रेस डायरेक्टली आप URL में डाल के और इंटर करते होगे, या आप आपकी इंटरनेट की प्रॉपर्टीज में जाके देखोगे, इंटरनेट जिसमें चलता है राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके, तो आपको इस तरीके का फॉर्मेट देखने को मिलेगा। तो समझ जाना कि ये हमारा जो कंप्यूटर इंटरनेट है वो IPv4 फॉर्मेट में चल रहा है। ठीक है, IPv4 प्रोवाइड्स अबाउट 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस। ठीक है, अब ये जो इतना फॉर्मेट था इससे सिर्फ कितने डिवाइसेस को मिल सकता था यूनिकली? 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता, वो नंबर रिपीट होने लगते और क्या होता, एक जैसे नंबर और भी ज्यादा डिवाइसेस को मिल जाते, मतलब सेम नंबर एक से ज्यादा डिवाइस को मिल जाते। तो क्या होता कि हम भेजते एक को और पहुंचता किसते को? दो को। सो वे वर इनिशियली थॉट टू बी मोर देन इनफ बट आर नाउ रनिंग आउट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस। अब इंटरनेट से क्या हुआ, पहले तो सिर्फ कंप्यूटर कनेक्ट रहते थे, अब इंटरनेट से सारी चीज कनेक्ट होने लगी। हमारा क्या क्या कनेक्ट होने लगा, CCTV कैमरे कनेक्ट होने लगे, हमारे मोबाइल फोन कनेक्ट होने लगे, हमारे CD VCD DVD टेलीफोन फ्रिज TV कूलर सब आजकल इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं। अब हुआ क्या इससे कि जो जो चीज इंटरनेट से कनेक्ट होगी उनको क्या देना पड़ रहा है हमें? IP एड्रेस देना पड़ा, क्योंकि हर एक डिवाइस को IP एड्रेस देना जरूरी है, तभी तो उनके पास डेटा पहुंचेगा यूनिकली। तो ये क्या हो गया, IPv4 वाले जो डेटा है हमें, जो नंबर्स हैं वो हमें क्या पड़ गए, कम पड़ गए। तो इसी के कारण हमारे पास एक नया वर्जन लाना पड़ा जिसने हमें नाम दिया IPv6, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अब दुनिया में इतने लाखों डिवाइसेस हो गए कि हमने भी लाखों नंबर्स बना दिए, और उन नंबर्स को क्या बोलिए, IPv6 uses a 128-bit format written as 8 group of 4 hexadecimal digits separated by colons। ये हो गए हमारे 2001 और ये बीच बीच में इस तरीके और इतना बड़ा हमने क्या बना दिया, IP एड्रेस बना दिया। IPv6 provide a vastly larger address space allowing for approximately 340 डेसिलियन, इतना बड़ा जो है नंबर, यानी कि 3.4 इंटू 10⁻38 यूनिक एड्रेस बना दिए, विच इज शुड बी सफिशिएंट फॉर फोरइजेबल फ्यूचर। मतलब कि अब फ्यूचर कितना बढ़ जाए और लाखों करोड़ों खरबों डिवाइसेस भी हो जाए, एक लोग 6-6 मोबाइल लेके भी घूमे, एक लोग 8-8 10-10 लैपटॉप लेके भी घूमे जेब में, तो भी क्या होगा कि ये IP एड्रेस खत्म नहीं होने वाले। हमने इतने सारे IP एड्रेस बना दिए हैं, यानी कि करने का उद्देश्य ये है कि एक जैसा IP एड्रेस दो लोगों के पास ना पहुंचे। तो हमने क्या बना दिया, IPv6। और ये देखो नीचे एग्जांपल में ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है या दिखाई देता है। तो ये दो तरीके के IP एड्रेस होते हैं, IPv4 एंड IPv6, जिसका काम है यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन ए नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क पे किसी भी डिवाइस को यूनिकली हमको पहचानना है तो हम क्या यूज करते हैं, IP एड्रेस। इसी की हेल्प से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह सही सलामत सही जगह पे पहुंचता है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हमारा स्विचिंग टेक्निक। क्या होता है स्विचिंग टेक्निक? पहले तो हम देख लेते हैं स्विचिंग क्या होता है। स्विचिंग इज ए टेक्निक ऑफ ट्रांसफरिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर नेटवर्क टू अनदर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यदि हमें डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो वो जो टेक्निक का यूज करता है अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, उसे ही क्या कहा जाता है, स्विचिंग टेक्निक। ठीक है, हमें एक चीज को दूसरी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है तो हम अलग अलग तरीके से पहुंचा सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मान लो सपोज करो कि हमारा हमारा ट्रांसफर हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं क्या करेंगे, घर छोड़ के तो जाना ही है, तो हम क्या करेंगे, एक ट्रक लेंगे, ट्रक वाले बोलेंगे भाई हमारा सामान है इसको भर पूरा, और हमें पहुंचना है कहाँ, जबलपुर पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, जबलपुर पहुंचने के लिए पूरा सामान लोड करेंगे हमारे ट्रक में और बोलेंगे भाई ये रास्ता रहा, आप काम करो सीधे सीधे जाना हाईवे से और सीधे जबलपुर पहुंच जाओगे। तो ये हो गई क्या, पहली टेक्निक। ठीक है, अब बोलेंगे अरे यार ये ऐसा हो सकता है कि ये जाए रास्ते में और रास्ते में क्या मिल जाए इसको, ट्रैफिक मिल जाए और ये फंसा रहे वहां तक पहुंचे ही ना,
ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान भी है, उसको पहले पहुंचाना है। हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक ट्रक तो है ही, एक काम करो, इस ट्रक की जगह अपन क्या करते हैं, दो छोटे छोटे टेम्पो कर लो, ठीक है। इससे होगा क्या, एक में काम का सामान रख देंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाला, और एक क्या कर देते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है काम की चीज, वो एक दूसरे टेम्पो में रख देते हैं। अब हमने क्या कर दिया, उसी चीज को क्या कर दिया, दो टेम्पो में कर दिया, क्योंकि ट्रक तो इतना भारी हो जाएगा, वो धीरे धीरे 6 घंटे लगाएगा पहुंचने में, ठीक है, या पूरा दिन भी खा जाए। हम क्या करते हैं, दो छोटे छोटे टेम्पो में कर देते हैं, स्पीड भी तेज रहेगी और डेटा जल्दी पहुंच जाएगा। और यदि ट्रैफिक रहा तो एक काम करते हैं, एक को हाईवे से पहुंचा देते हैं और एक को दूसरे को क्या करते हैं, ये शहर वाले रास्ते से पहुंचा देते हैं, जो थोड़ा खराब है, पर क्या होगा, वहां पे ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हो सकता है वहां से जल्दी पहुंच जाए। तो हमने क्या किया, चीजों को क्या किया, हमारे सामान को दो अलग अलग हिस्सों में तोड़ा और दो अलग अलग रास्ते से पहुंचा दिया। तो ये क्या हुई, हमारी स्विचिंग टेक्निक। हमारा डेटा जा तो रहा है, लेकिन हमने क्या किया, उसमें टेक्निक लगाई। एक में क्या किया, पूरा डेटा इकट्ठा भेज दिया एक जगह से दूसरी जगह। दूसरे में दूसरी टेक्निक लगाई कि एक काम करो, इस डेटा के 6 टुकड़े करो और 6 को अलग अलग रास्ते से भेजो। कहीं ट्रैफिक मिले तो तुम दूसरा रास्ता पकड़ लेना, यहाँ ट्रैफिक मिले तो ये रास्ता पकड़ लेना, यहाँ ट्रैफिक मिले तो ये रास्ता पकड़ लेना। यदि यहाँ का रास्ता भरा मिले, बोले कि भाई वो वाले रास्ते पे गूगल में बता रहा है कि बहुत ट्रैफिक है, तो एक काम करो, दूसरा रास्ता। दूसरे पे बता रहा है कि भाई वहां भी ट्रैफिक है, तो तीसरा रास्ता, ठीक है। और बोले एक काम कर, यहाँ ट्रैफिक है, तू इस रास्ते से जा, मैं इस रास्ते से आ रहा हूँ, तुम, तो सब अपने अपने रास्ते से, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, स्विचिंग टेक्निक्स। तो इसे ही कहते हैं स्विचिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो स्विचिंग hereby data is routed through various node in a network. This switching process form a temporary route for the data to be transmitted, ठीक है। तो स्विचिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जब हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो वो क्या करते हैं, टेम्पररी रूट बनाते हैं कि भाई एक टेम्पररी रास्ता बनाओ और अब डेटा उसके थ्रू जाएगा। इसे ही क्या कहते हैं, स्विचिंग टेक्निक, ठीक है। हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, तुरंत में रास्ता बनाते हैं, ठीक है, कि देख लिया कि भाई इधर ट्रैफिक है, तो हम तुरंत रास्ता चेंज करते हैं कि नहीं उस रूट से नहीं, इस रूट से जाओ। दूसरा दिमाग लगाए कि भाई भारी भरकम चीज नहीं, पूरा का पूरा डेटा मत भेजो, तोड़ के भेजो तो जल्दी पहुंचेगा। तो हम क्या करते हैं, ट्रैफिक के हिसाब से, नेटवर्क के हिसाब से क्या करते हैं, टेक्निक लगाते हैं। तो वो जो दो मेन टेक्निक्स हम पढ़ने वाले हैं हमारे सिलेबस में, वो है सर्किट स्विचिंग और दूसरी है पैकेट स्विचिंग। ऐसा कर क्यों रहे हैं, ताकि हमारा डेटा क्या हो जाए, फास्ट पहुंच जाए और क्या बोलते हैं सिक्योरली पहुंच जाए, ठीक है। क्या होगा, नहीं तो बीच में फंस सकता है। मान लो कि हमने, जैसा कि ट्रक वाला एग्जांपल दिया था, मान लो हमने भेजा, तो हो सकता है ट्रैफिक में फंस जाए, वो पहुंचे ही नहीं। जब अपन देखते हैं ना कई बार ट्रैफिक रहता है जब बहुत ज्यादा, कब रहता है ट्रैफिक बहुत ज्यादा, सपोज करो कोई लेटेस्ट मूवी आई, हमने क्या किया, या क्या बोलते हैं कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, तो बहुत सारे यूजर एक साथ आ गए, तो क्या होता रहता है, वो घूमता रहता है घूमते रहता है। क्या होगा, क्योंकि उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है, डेटा आ ही नहीं पाता, फंस जाता है। जितना भी डेटा रहता है क्या हो जाता है, फंस जाता है। जैसे जैम लगता है ना, जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है शहर में, तो क्या होता है, कोई निकल ही नहीं पाता, सबकी गाड़ियां फंसी है आपस में। तो ऐसे ही जब डेटा बहुत सारा हो जाता है, तो होता क्या है, जैम लग जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रैफिक जैम, डेटा जैम, सर्वर डाउन, ठीक है। तो इन सब तरीके की चीजें होती है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्विचिंग टेक्निक, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सर्किट स्विचिंग। नाम ही समझ में आ रहा है, सर्किट। इन सर्किट स्विचिंग, बिफोर ए कम्युनिकेशन स्टार्ट, a dedicated path is identified between the sender and the receiver. This path is connected sequence of link between the network nodes. All the packet follow the same path established during the connection. Clear? चलिए, तो सर्किट स्विचिंग की बात करते हैं। जो मैंने एक सिंगल ट्रक वाला एग्जांपल दिया था कि पूरा का पूरा जो डेटा रहता है, उसको भेजने से पहले हम क्या करते हैं, पहले से ही क्या करते हैं, उसको बता देते हैं कि भाई ये ही एक सिंगल रास्ता है, यहीं से होके आपको पहुंचना है। यानी सेंडर से रिसीवर तक का एक डेडिकेटेड पाथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के पहले ही स्टेब्लिश कर देते हैं। उसको बोलते हैं कि यहां से तुम निकले, अगला स्टॉप ये है, उसके बाद वाला स्टॉप ये है, इसके बाद ये इसके अलावा कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी दिक्कत आए, रास्ता नहीं बदलना है, यहीं से ही होके गुजरना है, ठीक है। ऑल द पैकेट्स फॉलो द सेम पाथ एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द कनेक्शन। और जितने भी पैकेट्स रहेंगे, जितना भी डेटा रहेगा, सभी लोग उसी सेम पाथ से जाएंगे। तो ये जो सर्किट स्विचिंग टेक्निक कहलाती है, इस तरीके की टेक्निक क्या कहलाती है, सर्किट स्विचिंग, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल क्या है? इन अर्लियर डेज व्हेन वी प्लेस द टेलीफोन कॉल, द स्विचिंग इक्विपमेंट विद इन द टेलीफोन सिस्टम फाइंड आउट ए फिजिकल पाथ और चैनल ऑल द वे फ्रॉम टेलीफोन एट होम टू द रिसीवर टेलीफोन। तो पुराने जमाने में जब हम फोन लगाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, फ्रेंड को किसी को भी, तो वो पहले क्या होता था, पहले सामने वाले तक का पाथ बनाता था कि भाई हाँ ये लाइन क्लियर है, ठीक है। पहले क्या होता था कि बिजी आता था, बिजी आता था, वो पूरा कनेक्शन लगाता था, एसटीडी से लगाते थे जब, तो वो क्या बनाता था, एक पूरा चैनल बनाता था, एक डेडिकेटेड पाथ बनाता था। और जैसे ही अपना जो क्या रहता था, चैनल सामने वाले रिसीवर के चैनल से कनेक्ट हो जाता था, तब जाके क्या होता था, हमारा फोन लगता था, ठीक है। अभी के जैसे नहीं होता था कि लगाया और सामने वाले को लग गया, ठीक है। जब तक कनेक्ट होता था, डायलिंग डायलिंग लिखा आता था, या इंटरनेट भी चलाना रहता था, तो क्या होता था, डायल अप होता था। तो जब तक पूरा चैनल नहीं मिल जाता था, वहां तक का रास्ता उसको क्लियर नहीं मिल जाता था, फ्री नहीं रहते थे सब चीजें, तब तक हमारे कॉल्स नहीं लगते थे, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही होता है सर्किट स्विचिंग में कि सेंडर से रिसीवर तक का जब तक हम क्या करते हैं, एंड टू एंड पाथ नहीं बन जाता, एक डेडिकेटेड चैनल नहीं बन जाता, रास्ता नहीं बन जाता, तब तक हम क्या करते हैं, रिसीवर को डेटा को सेंडर से रिसीवर तक नहीं भेजते हैं। और एक बार हमारा रास्ता बन गया तो हम क्या करते हैं, उसी रास्ते से सारा का सारा डेटा भेज देते हैं। क्लियर? तो इस तरीके का जो स्विचिंग टेक्निक कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्किट स्विचिंग टेक्निक। क्लियर? नेक्स्ट जो की है हमारा है पैकेट स्विचिंग टेक्निक। नाम से ही समझ में आ रहा है पैकेट। अब हम क्या करेंगे, पैकेट बनाएंगे, ठीक है। पैकेट बनाना तो मालूम ही है, हम बोरे भर के क्या बोलते हैं, कुछ भी ले आया, नमक लिया, दाल लिया, और उसके क्या करते हैं, छोटे छोटे क्या करते हैं, पैकेट बनाते हैं, बेचते हैं सामान, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के पैकेट बना सकते हो, प्रसाद के पैकेट बनाते, भंडारे में कुछ भी। तो सेम ऐसे ही पैकेट स्विचिंग में क्या कहते हैं, इन पैकेट स्विचिंग ईच इंफॉर्मेशन और मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस कॉल्ड पैकेट। पैकेट वाली भी बताई थी मैंने चीजें कि अब हमने देख लिया कि सारा का सारा डेटा भेजने में समय लगता है, समय लग रहा है, रास्ता नहीं बदल सकते, ये सब चीजें हो रही है। तो हमने एक दूसरी तरीके की स्विचिंग टेक्निक लगाई, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा डेटा है उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उन्हीं छोटे टुकड़ों को क्या बोलते हैं, पैकेट। एंड दीज पैकेट्स आर देन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली थ्रू द network. Different packets of the same message may be different, may take different route depending on the अवेलेबिलिटी। और हमने क्या कर दिया, उनको नेटवर्क में इंडिपेंडेंटली छोड़ दिया कि भाई अब तुम आजाद हो। उनको बोल दिया कि तुम्हें पहुंचना है कहाँ पे, रिसीवर पे, रिसीवर का एड्रेस दे दिया, और बोल दिया कि जरूरी नहीं है तुम उसी रास्ते से जाओ, जहां पे ट्रैफिक कम दिखे आप उस रास्ते से जाओ, बट आपको कहाँ पहुंचना है, डेस्टिनेशन पे। ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था कि हमने क्या किया, उसी सामान को 5 अलग अलग टेम्पो में, 2 अलग अलग टेम्पो में डाल दिया, और 5 टेम्पो से बोल दिया कि कोई भी रास्ता लो, बट तुम्हें डेस्टिनेशन कहाँ, जबलपुर पहुंचना है। बट क्या करना, जहां पे भी ट्रैफिक दिखे रूट चेंज कर लेना, जिस रास्ते से जाना उस रास्ते से जाओ, बट समय पे पहुंचना है। तो ठीक इसी तरह पैकेट स्विचिंग में हम क्या करते हैं, डेटा के क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और उन पैकेट्स को क्या करते हैं, नेटवर्क पे क्या कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, ठीक है। और वो पैकेट्स कोई भी क्या कर सकते हैं, पाथ ले सकते हैं, और उनमें लिखा रहता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, वो अलग अलग रास्ते से भी जाएंगे, बट वो उनके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और डेस्टिनेशन में हम क्या करते हैं, फिर से कुछ एल्गोरिथम लगाते हैं, और सारे जो भी हमारे डेटा रहते हैं उनको सीक्वेंस में फिर से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, और हमारा कंप्लीट डेटा बन जाता है, ठीक है। सीधी बात है, क्योंकि हमने डेटा को तोड़ा है और तोड़ के भेजा है नेटवर्क में, तो वापस उसको जोड़ के फिर से वही बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा। तो उस चीज को करने की भी टेक्निक होती है। तो हम क्या करते हैं, ईच पैकेट हैज 2 पार्ट। हर एक पैकेट पे यदि हम पैकेट भेज रहे हैं, सीधी बात है कि किसी चीज के टुकड़े करके हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो आखिरी में जब उसके पास टुकड़े मिलेंगे ढेर सारे, तो वो पढ़ेगा कैसे, समझेगा कैसे कि भाई क्या डेटा भेजा। तो हर एक पैकेट में क्या रहता है, ईच पैकेट हैज 2 पार्ट, एक हेडर कंटेनिंग द एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड द मेन मैसेज पार्ट। उसमें क्या क्या रहते हैं, 2 पार्ट्स। एक में क्या रहता है, एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन, कि उस पैकेट को कहाँ पहुंचना है, और दूसरा द मेन मैसेज पार्ट, कि मेन मैसेज का वो कौन सा पार्ट है वो। व्हेन ऑल द पैकेट रीच एट द डेस्टिनेशन, जैसे ही सारे के सारे
पैकेट डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, दे आर रीअसेंबल्ड एंड कंप्लीट मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, और जो रिसीवर रहता है उसको क्या होता है, कंप्लीट मैसेज मिल जाता है। सबके में दो पार्ट रहते हैं, पहले पार्ट में क्या लिखा रहता है, डेस्टिनेशन एड्रेस, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने 8 ट्रक में भेज दिए, 8 अलग अलग ट्रक में हमने हमारा डेटा भेजा, ठीक है, सामान भेजा, तो सब में नंबर लिखा रहेगा, ये 1 नंबर का ट्रक, ये 2 नंबर का, ये 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6, ऐसे 8 नंबर तक, 8 नंबर हो गए, 8 नंबर ट्रक। और सब में क्या लिखा रहेगा, टू जबलपुर, टू जबलपुर, सभी को कहाँ पहुंचना है, जबलपुर। तो पहले पहुंच गया 7 नंबर वाला, फिर पहुंचा 6 का, फिर 3 का, फिर दूसरा, तो क्या हुआ, सारे ट्रक पहुंच गए। बट क्या हो गया, उनके सीक्वेंस कैसे हो गए, गड़बड़, पहले 8 पहुंचा, फिर 1 पहुंचा, फिर 3, फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, उनको अरेंज कर लेंगे। सीधी सीधी बात समझ में आ रही कि पहला ट्रक, पहले सबसे पहले कौन सा डेटा आना चाहिए, पहले ट्रक का, तो पहला ट्रक सबसे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और सबका डेटा हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं पैकेट स्विचिंग में, एक सब में लिखा रहता है सीक्वेंस नंबर हर एक पैकेट में, और हम उनको क्या करते हैं, उन सीक्वेंस नंबर की हेल्प से ऐड कर देते हैं। और दूसरे पार्ट में लिखा रहता है डेस्टिनेशन, जिसकी हेल्प से वो वहां तक पहुंचते हैं। तो ये था हमारा पैकेट स्विचिंग टेक्निक, और इसका एग्जांपल है, हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेट, ठीक है। सर्किट स्विचिंग का एग्जांपल है टेलीफोन कॉल, और पैकेट स्विचिंग का है इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट में जो भी डेटा आता है वो पैकेट्स के फॉर्म में ही आता है, ठीक है। चलिए, और स्विचिंग टेक्निक कैसे वर्क करती है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वैसे तो आपके कोर्स में नहीं है। होता क्या है, एक बार देख लो फ्रीक्वेंटली, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क स्विचिंग कैन बी अचीव बाय यूजिंग स्विचेस। जो भी है स्विचिंग विचिंग जो चल रही है अभी अपन ने करी थी, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, इनको करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, स्विचेस, जो हम नेटवर्किंग डिवाइसेस में आगे पढ़ेंगे। स्विचेस से ही क्या होता है, चीजों का रूट बदलते हैं, रास्ता बदलते हैं, या चीजें कहाँ से कहाँ जाएगी वो स्विचेस हैंडल करते हैं, ठीक है। यह हार्डवेयर है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, A switch is a small piece of hardware device that is used to join multiple computers together on a LAN। वही लिख दिया जो मैंने बताया, ठीक है, कि वो एक हार्डवेयर होता है। These are devices which are helpful in creating temporary connection, two or more devices are linked to the switch। ये डिवाइसेज जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक टेम्परेरी कनेक्शन या दो नेटवर्क को आपस में जोड़ सकते हैं। जो अपन ने इस पीडीएफ में सबसे ऊपर भी देखा था, वो बीच में स्विच लगा था। स्विचेस आर हेल्पफुल इन फॉरवर्डिंग पैकेट बेस्ड ऑन एमएसी एड्रेस, ठीक है। मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस की हेल्प से ही वो क्या करते हैं, पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ पहुंचाना है, यहाँ से यहाँ पहुंचाना है। तो वो पैकेट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच रहे हैं, मैंने बताया था कि किसी को कहीं से भी कहीं पहुंचना है तो उसको क्या पता होना चाहिए, उसका एड्रेस। तो ऐसे ही मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस की हेल्प से वो स्विच क्या करते हैं, हमारे डेटा को अगले अगले जगह पे पहुंचाते रहते हैं। डायरेक्टली तो कोई चीज पहुंच नहीं रही है, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्टली जबलपुर पहुंच गया। पहले बोलेंगे कि भाई रास्ते में ये पड़ेगा, फिर रास्ते में ये पड़ेगा, फिर रास्ते में ये दूसरा क्या बोलते हैं दूसरी सिटी पड़ेगी, फिर दूसरी सिटी, फिर तीसरी सिटी। तो हम उसको बीच बीच में बोलते हैं कि भाई सीधे डायरेक्टली पहुंच जाएगा, नहीं, बीच के रास्ते भी बताने पड़ते हैं। फिर बाय वेरीफाइंग द डेस्टिनेशन एड्रेस टू द रूट द पैकेट, अ स्विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा ओनली टू द डिवाइस दैट हैज बीन एड्रेस, ठीक है। जब तक वेरीफाई नहीं कर लेता स्विच, वो क्या करता है, by verifying the destination address to the route the packet, a switch is used to transfer the data only to the device that has been addressed, ठीक है। जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेता कि ये डेटा किसके लिए है, स्विच क्या करता है, डेटा नहीं भेजता। जैसे ही वेरीफाई कर लेता है कि भाई ये इस एड्रेस के लिए है, तो उसको क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है। इट इज ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स मोड, इट वर्क्स विद लिमिटेड बैंडविड्थ, सो डज नॉट ब्रॉडकास्ट द इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज, ठीक है। ये एक लिमिटेड बैंडविड्थ में काम करता है, मतलब कि बहुत सारा डेटा एक ही जगह से नहीं भेजता। सो इट डज नॉट ब्रॉडकास्ट द मैसेज, तो ये ज्यादा लोगों के पास भी नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा स्विचिंग टेक्निक्स, ठीक है। और ये फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है, मतलब सेंडिंग और रिसीविंग साथ में हो रही है वो, तो उसे क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। 3 तरीके के मोड होते हैं, सिंगलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंगलेक्स में क्या होता है, डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, सेंड कर रहे हैं तो रिसीव नहीं कर सकते, रिसीव कर रहे हैं तो सेंड नहीं कर सकते। हाफ डुप्लेक्स में सेंड कर सकते हैं, सॉरी सिंगलेक्स में क्या होता है, सिर्फ सेंड कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में एक बार में एक ही चीज होती है, सेंड करते हैं तो रिसीव नहीं होती, रिसीव करते हैं तो सेंड नहीं होता। और फुल डुप्लेक्स में जैसे कि अपन मोबाइल फोन पे कॉल करते हैं तो बात भी हो रही, मतलब सामने वाला सुन भी रहा है और अपन वो बोल भी रहा है, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, मतलब डेटा सेंड भी हो रहा है उसी समय और रिसीव भी हो रहा है, ठीक है। तो ये था स्विचिंग टेक्निक वर्किंग। वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपकी जानकारी के हिसाब से
मैंने बता दी, ठीक है। और ये हो गया सर्किट स्विचिंग वर्सेस पैकेट स्विचिंग का डायग्राम। इन केस यदि सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग आते हैं तो आप ये बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लो। देखो ये हरे वाले से डेटा जा रहा है और लाल वाले तक डेटा पहुंच रहा है। तो सर्किट स्विचिंग में क्या हुआ, हमने पहले से ही, देखो ये सिंगल डेटा दिख रहा है हरे वाले कंप्यूटर के बाजू में, ये लाल जो है ये रेड रेड, हमने क्या बोल दिया इसको, पहले से ही पाथ बता दिया कि भाई ये रहा एक सिंगल रास्ता, यहीं से होके गुजरना है। तो ये देखो सिंगल डेटा, देखो ये एक सिंगल सा डेटा दिख रहा है, ये डब्बा एक सिंगल डब्बा है, ये यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, ये डब्बा यहाँ से यहाँ पहुंचा, और ये डेटा कहाँ पहुंच गया, रेड वाले डिवाइस के पास। क्लियर है। तो सर्किट स्विचिंग में पहले से ही रास्ता बना दिया और उस रास्ते से वो पहुंच गया पूरा का पूरा। और नीचे देखो पैकेट स्विचिंग में हमने क्या किया, उसी डब्बे के 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4। तो अब हमने इनको रास्ता नहीं बताया पहले से, यहाँ पहुंचा 1 और 2 ने इधर का रास्ता पकड़ लिया, 3 और 4 ने इधर का रास्ता पकड़ लिया, फिर 1 और 2 यहाँ से गए और 3 और 4 यहाँ से गए, और आखिरी में फिर से 1 2 3 4 कंबाइंड हुए और किसको मिल गए, इस वाले कंप्यूटर को। ठीक है, तो ये हो गया सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग का आपका डायग्राम। ठीक है, एज इट इज आपको एग्जाम में बनाना हो बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, तो सिंपल रे डायग्राम से आप बना सकते हैं। ठीक है, होप्स क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से समाप्त हो चुका है। होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या हम पढ़ना चाह रहे थे, क्या हमने पढ़ा। यदि क्लियर हो गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, यदि नहीं किया हो तो कर ही देना, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और कमेंट में बताना क्या पसंद आया, क्या नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, वो भी लिख सकते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि आपको ये पीडीएफ मिल जाए, और चाहो तो आप प्रिंट आउट निकलवा लें, पढ़ लें, जो करना है करें। सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडिया। जो अपन ने इस टॉपिक में पढ़ा है ट्रांसमिशन मीडिया कि वो रास्ता, अब वो रास्ते कौन कौन से हैं, वो रास्तों के बारे में पढ़ेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है, दुनिया भर की केबल्स, रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, कभी भी वो वीडियो टपक सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।